बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट, लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने 10th क्लास का यूनिट नंबर 1 स्टार्ट किया था और उसमें हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन और प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशंस को डिस्कस किया था। तो आज हम लोग प्रॉपर एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करते हैं और उसका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में देखते हैं स्टूडेंट क्या लिखा गया है। राइट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन स्टैंडर्ड फॉर्म एंड पॉइंट आउट प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब वो कह रहा है कि जो आपके पास ये इक्वेशंस नीचे गिवन है इनको आपने एक तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है और दूसरा उसके बाद स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद बताना है कि आपने ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन कौन सी है। तो पार्ट नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 1 में हमारे पास एक इक्वेशन है, इसको देखें सिंप्लीफाई किया हमने। x को x से मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर हो गया। x को -3 से मल्टीप्लाई किया, -3x। अब 7 को x से मल्टीप्लाई किया, 7x। 7 को -3 से किया तो -21 इज इक्वल टू -7। अब +7x में से -3x करेंगे तो +4x और -21 और -7 इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा +7। एक्स स्क्वायर प्लस 4x -21 प्लस 7 -21 में से +7 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा -14। तो ये जो अब इक्वेशन आई है कौन सी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्यों प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है? क्योंकि हमने ये पढ़ा था प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो x का कोफिशिएंट होता है वो क्या होता है 0, लेकिन यहाँ पे x का कोफिशिएंट 0 नहीं है। तो इसका मतलब ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी गई है। अब स्टूडेंट हम लोग इसका पार्ट नंबर 2 करते हैं। पार्ट नंबर 2 में देखिए हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 1 के मैंने कुछ पार्ट्स लिखे हैं, तो बाकी पार्ट्स आप लोगों ने खुद करने हैं। इसमें देखें कि सबसे पहले मैंने इनका एलसीएम ले लिया है, x+1 और x का दोनों इसी तरह आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x को x से मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर आ गया और x+1 को x+1 से करेंगे तो ये दोनों वैल्यू सेम होने की वजह से क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब नीचे वाले स्टेप में देखें एक्स स्क्वायर तो इसी तरह आ जाता है, इसका मैंने स्क्वायर ओपन कर दिया है a+b होल स्क्वायर की मदद से। तो फॉर्मूले के मुताबिक क्या होता है a² + 2ab + b² और नीचे x को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया, x को x से मल्टीप्लाई किया x² और x को 1 से किया तो x = 6। अब इससे नीचे वाले स्टेप में देखें आप कि ये जो डिनोमिनेटर में है ये इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया, x² को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 6x² और x को 6 से मल्टीप्लाई किया तो +6x। अब क्योंकि यहाँ पे x² का कोफिशिएंट बड़ा है और इधर x² का कोफिशिएंट छोटा है तो इन तीनों वैल्यूज़ को मैं शिफ्ट कर रहा हूँ इक्वल की राइट साइड पे। अभी अब ये राइट साइड पे मूव करेंगे तो इनके साइन आप चेंज कर देंगे, ये प्लस हैं तीनों के तीनों साइन क्या हो जाएंगे माइनस में। 6x² में से -2x² करेंगे तो 4x², 6x में से -2x करेंगे तो +4x और ये -1 इसी तरह आ गया और इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे भी आप देखें सेकंड पार्ट में कि ये भी क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये भी नहीं है, उसकी रीज़न मैंने ऑलरेडी पहले भी यहाँ पे भी बता दी और यहाँ पे भी बता देता हूँ क्योंकि x का कोफिशिएंट 0 नहीं है तो इसलिए ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब हम लोग स्टूडेंट चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में भी हमारे पास कुछ इसी तरह का क्वेश्चन है। तो सबसे पहला स्टेप हमने एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसको इससे और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब नीचे वाले स्टेप में देखें x को मैं x से मल्टीप्लाई करता हूँ x², x को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ 3x और इन दोनों को मल्टीप्लाई मैं कर रहा हूँ। x को x से किया तो x² आ गया, x को -5 से किया तो -5x, +4 को x से किया तो +4x प्लस -4 को 5 से किया तो -20। डिनोमिनेटर में भी आपस में मल्टीप्लाई किया। अब माइनस का साइन ओपन कर दिया, माइनस ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तो ये -x² माइनस प्लस 5x माइनस प्लस -4x माइनस प्लस 20 इज इक्वल टू, और ये क्योंकि डिनोमिनेटर में तो इस तरफ आएगा तो मल्टीप्लाई। x² को 1 से मल्टीप्लाई किया, x² 4x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो +4x। अब यहाँ पे स्टूडेंट देखें x² से -x² कैंसिल हो गया, 3x प्लस 5x कितना हो गया 8x। 8x में से -4x करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 4x और +20 ऐसे ही आ जाएगा। राइट साइड पे हमारे पास x² + 4x है, ये दोनों वैल्यूज़ आप इन दोनों वैल्यूज़ को राइट साइड पे ले जाएं। जब ये वैल्यू उस तरफ राइट साइड पे जाएगा तो -4x और ये +20 उस तरफ जाएगी तो -20 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप लोग स्टूडेंट देख सकते हैं कि +4x -4x कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या आ गया x² -20।
अब इस थर्ड पार्ट में जो मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व किया है, इसमें आप लोग देख सकते हैं कि b इज इक्वल टू 0, मतलब x की वैल्यू जो है वो नहीं है यहाँ पे, x का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है 0, तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या आ गई, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो स्टूडेंट ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में स्टूडेंट हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना सीखेंगे। अब यहाँ पे मैं आपको ये बताता चलूँ कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड होते हैं, तो उनमें से हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो हम लोग सबसे पहला मेथड डिस्कस कर रहे हैं फैक्टराइजेशन मेथड, सेकंड होगा हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर और थर्ड होगा हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो फैक्टराइजेशन की मदद से सॉल्व करना सीखते हैं। चलें देखते हैं जी, हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं। सबसे पहले तो आपने कंफर्म करना है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी होनी चाहिए। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में क्योंकि ये लिखी हुई है तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का स्टूडेंट मेथड देख लें कि यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है 1 यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि इसको आपने कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देना है। अब इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा -20। अब -20, माइनस को तो एक दफ़ा साइड पे रखें। अब आप लोग देखें कि 20 किस तरह बनता है। ये देखें मैंने यहाँ पे फैक्टर लिखे हुए हैं। 1 को 20 से मल्टीप्लाई करें तो 20 होता है, 2 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो 20, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 20 होता है। अब इन तीन फैक्टर या इन पेयर में से एक पेयर सिलेक्ट करना है, ऐसा पेयर सिलेक्ट करना है जिनको सब्ट्रैक्ट करने से, सब्ट्रैक्ट क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आंसर आपके पास माइनस आ रहा है, तो इसलिए ये लाजमी है कि इन दोनों नंबर में से एक के साथ साइन क्या होगा, माइनस का। अब किसके साथ माइनस होगा, क्योंकि यहाँ पे हमें -1 चाहिए एक्स वैल्यू के साथ, जो यहाँ पे होता है वो हमारे पास आंसर होना चाहिए। तो इसके लिहाज से मुझे ये पेयर मैं सिलेक्ट करूँगा 4 और 5 का। उसकी रीज़न क्या है, क्योंकि अगर मैं इसके साथ +4 मल्टीप्लाई -5 लिखता हूँ तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, -1। तो अब मैंने देखें इसको मैंने लिख दिया -1 को +4x -5x -20 इसी तरह आ गया। अब इन दोनों में से x कॉमन आ गया तो ब्रैकेट में x +4, और इन दोनों में से -5 कॉमन आ गया। माइनस कॉमन लेने की वजह से इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे x +4। अब इस टर्म में से और इस टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है, x +4, और यहाँ पे ब्रैकेट में क्या रह गया, x -5 इक्वल टू 0। तो x +4 को भी इक्वल टू 0 लिखें और x -5 को भी इक्वल टू 0 लिखें, तो +4 उस तरफ जाएगा तो -4। इसी तरह -5 है दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, +5। अब हम लोग स्टूडेंट पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 2 में देखें, सबसे पहले तो इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स एक साइड पे है तो दूसरी टर्म्स भी जो हैं वो दूसरी साइड पे लेकर जाते हैं। -32x उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, +32x, और +4 उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अगेन इसमें भी आपने वही करना है, एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास आंसर आएगा -68। अगेन यहाँ पे क्योंकि माइनस आ गया तो इसका मतलब जो पेयर सेलेक्ट करेंगे उसमें से एक का साइन पॉजिटिव होगा और एक का साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो अब हम लोग इन पेयर में से सिलेक्ट करते हैं, कौन सा पेयर सिलेक्ट करते हैं। तो हमें क्योंकि यहाँ पे चाहिए 32, तो 32 के लिहाज से हमारे पास ये पेयर आएगा 34 और 32। अब -2 मल्टीप्लाई +34, तो देखें यहाँ पे 34 को -2 से मल्टीप्लाई करें तो -68 होता है, और 34 में से -2 सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 32। अब हम लोग 32 को इस तरह लिख लिया, +34x -2x, इन दोनों में से 17x कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में x +2 रह गया, और इन दोनों में से -2 कॉमन लिया तो दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, अंदर हमारे पास x +2 रह गया। अगेन दोनों टर्म्स में से x +2 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में हमारे पास आ गया 17x -2 = 0, और यहाँ से x +2 को भी इक्वल टू 0 लिखा और 17x -2 भी इक्वल टू 0। +2 उस तरफ जाएगा तो -2, और ये हमारे पास -2 उस तरफ पहले जाएगा तो +2, और 17 क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा था तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो ये तो था क्वेश्चन नंबर 2। तो डियर स्टूडेंट, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद है कि आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। इनकी प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा। सर रिजवान को इजाज़त दे, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।